बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। व्यूअर्स, सबसे पहले तो कारी नुमान सैफ़ी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अली वक़ार कादरी जो मेरे बहुत प्यारे भाई भी हैं। कारी नुमान छोटे भाई हैं प्यारे से, और ये दोनों जो भाई हैं हर रोज़ हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक जेन्युइन एफ़र्ट होता है हर रोज़ रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना, और जिस डेडिकेशन और मोहब्बत के साथ हमारी टीम आगे बढ़ रही है। आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और 11 आज 11 रमज़ानुल मुबारक है। पहला अशरा ख़त्म हो गया और व्यूअर्स पता भी नहीं चला। माशाल्लाह आज 11 रमज़ानुल मुबारक है, पहला अशरा ख़त्म हो गया। लेकिन इस बात को रिकग्नाइज़ करना और अप्रिशिएट करना, अपनी टीम के एफ़र्ट को अप्रिशिएट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी पूरी टीम की एक काविश है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रांसमिशन पेश करना। व्यूअर्स, आज का टॉपिक बड़ा हार्श है, लेकिन मैं बड़ी ब्लंटली और बड़ा खुल के आप लोगों से आज इस पे बात करना चाहूँगी। आज का हमारा टॉपिक है पर्दापोशी। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पे हम हर चीज़ आम कर देते हैं, जो जी में आता है जिस मर्जी के बारे में लगा देते हैं। मैं खुद मीडिया में काम करती हूँ, ऑब्वियसली रमज़ान ट्रांसमिशन साल में 1 माह होस्ट करती हूँ, और मैंने कभी भी ये नहीं क्लेम किया कि मैं, और एक्चुअली सैयद फरहान अली वारिस जो मेरे को होस्ट हैं, मेरे भाई हैं ना, उन्होंने कभी क्लेम किया है कि वो रिलीजियस स्कॉलर हैं। हम तो एज स्टूडेंट्स, एज तालिब इल्म यहाँ पे बैठते हैं और आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बल्कि आप लोगों के साथ हम अपने स्कॉलर से सीखते हैं। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है, फौरन ही लोग जो हैं अजीबो गरीब पोस्ट ख़वातीन और मर्द जो होस्ट करते हैं उनके खिलाफ लगाने शुरू कर देते हैं। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, मुबारक हो, एक अशरा मुकम्मल हो गया। फरहान भाई, पर्दापोशी की बात हो रही थी और आपको पता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर कितना इशू है, और हम लोगों ने ऑफ कैमरा भी बड़ी दफ़ा इस पर बात की। तो इस वजह से दूसरों के ऐब लोगों के सामने मंजर आम पे लेके आने का न जाने क्यों सबको इतना शौक हो गया है। मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स क्या बात करूं, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रोड पे 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है, फौरन उस झगड़े को रोकने के बजाय लोग वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। पहले बंदे ने दूसरे बंदे के मुंह पे थप्पड़ लगाया, दूसरे बंदे ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको आगे से मारा। उन्होंने सिर्फ दूसरे बंदे की वीडियो बना के लगा दी कि देखो इस आदमी ने उस बंदे के साथ ज्यादती की। ना तो पूरी कहानी सामने कभी आती है, और जब तक पूरी कहानी आती है, जिस इंसान के बारे में इस किस्म की बात लगाई जाती है उसके इज्जत के चीथड़े उड़ चुके होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी मर्द के खिलाफ कोई फजूल बात करते हैं तो अपने घर में भी तो बाप, भाई, शौहर, बेटा, हजारों मर्द रिश्तेदार हैं। जब किसी की बहू बेटियों के खिलाफ फजूल बातें करते हैं, चाहे वो मीडिया में काम करे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक आम मतलब आम तो खैर कोई भी नहीं होता, अल्लाह ताला ने हर इंसान को खास बनाया है, बट मतलब एक रेगुलर घर पे रहने वाली खातून हो, जिसका जो जी चाहता है जिस मर्जी के बारे में कह देता है, इस चीज की हया या लिहाज नहीं करते कि भाई आप शायद किसी का घर बर्बाद कर दें, किसी की फैमिली उजाड़ दें। आजकल की दुनिया में तो सिर्फ रब ताला ही पर्दा रखते हैं, और माँ बाप और रब के अलावा आजकल किसी को किसी चीज की टेंशन नहीं है। सगे भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं। व्यूअर्स, आखिर मसला क्या है? क्या हो गया है हम सबको? क्या अच्छाई इस दुनिया में खत्म हो गई है? हर तरीके से हमने किसी ना किसी को डैमेज करना होता है। बहु सोशल मीडिया पे बैठ के अपने पूरे ससुराल की मिट्टी पलीत कर रही होती है। सास सोशल मीडिया पे बैठ के बता रही है कि जिस लड़की से बेटे की 6 साल, 8 साल, 10 साल शादी रही, उसमें क्या क्या बुराइयां थी, तो इस वजह से वो मामला खत्म हो गया। भैया, अगर कोई मसला है आप कोर्ट जाएं, जज के थ्रू फैसला लें, जो एक प्रॉपर डिसेंट तरीका है काम को करने का। कानूनी तौर पे भी जब हम इस किस्म की हरकतें करते हैं तो ये
सोशल मीडिया पे FIA पे रिपोर्ट की जाती है और उसके बारे में मामलात को हैंडल किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है व्यूअर्स, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग घरों में बैठ के भी, ये जो अंग्रेजी की टर्म है गॉसिप, गॉसिप क्या है? पर्दापोशी ही है ना। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ अब ज्यादा घूमती फिरती नहीं हो, क्योंकि मैंने बैठ के नहीं गॉसिप करनी ना भाई। मैं अपनी बचपन की सहेली या किसी खातून जिसको मैं नहीं जानती या कोई शख्स मर्द जिसको मैं नहीं जानती, मैं उसके बारे में बैठ के बुराइयां नहीं करना चाहती। मैं क्यों करूं? क्या अब हम इस दुनिया में इतने फारिग, इतने वेले और इतने बुरे हो गए हैं? सॉरी व्यूअर्स, आज बहुत इमोशनल होके और हाइपर होके मैं ये बात कर रही हूं, बेसिकली बिकॉज व्यूअर्स बस करते ना, आप अच्छी अच्छी बातें करें। लोगों की हम अच्छाइयां क्यों नहीं डिस्कस करते? फलां के बच्चे ने टॉप किया, या फलां ने ये चीज की, या फलां खातून जो है वो सारा दिन मेहनत करती है। होम मेकर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? सारा दिन अपने घर का ख्याल रखती हैं, अपने शौहर का ख्याल रखती हैं, बच्चों का, ससुराल का। हम उनकी अच्छाइयां क्यों नहीं करते? खैर, आज का टॉपिक है पर्दापोशी। मैंने तो अपना एक इमोशनल सा बयान आपको दे दिया। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम को गौर से देखिएगा, सुनिएगा जो हमारे स्कॉलर्स कहेंगे। मैं तो एक नालायक सा इंसान हूं जिसने तो अपना एक आपके साथ राय शेयर की। मजहब की रूह में हमें गाइडेंस दी जाएगी। ब्रेक के बाद फरहान भाई कलाम की तरफ बढ़े। माइक कलाम से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टॉपिक आज का रखा है पर्दापोशी, सिवाय अंबिया कराम के, औलिया कराम के और मासूमीन अलैहिस्सलाम के, मोहम्मद वाले मोहम्मद के अलावा हर शख्स से कोई ना कोई छोटी या बड़ी गलती होती है। दुनिया में कोई शख्स है ही नहीं उन पाक हस्तियों के अलावा कि जिससे कभी कोई गलती हुई ना हो। और फिर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, कौल मासूमीन अलैहिस्सलाम भी है कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तू मेरे बंदे के ऐब को छुपाएगा तो मैं तेरे ऐब को छुपाऊंगा। बेशक। अगर तू मेरे बंदों के ऐब को आश्कार करेगा तो मैं तुझे उस जगह जलील करूंगा जहां तेरी इज्जत होगी। और फिर हमें चाहिए यही कि हम एक दूसरे की किसी का ऐब पता चले तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई दोस्त बनाओ ना तो एक कब्रिस्तान भी अपने अंदर रखो जहाँ उसकी बुराइयों को दफना दो। सुभान अल्लाह, क्या बात। और देखिए, एक चीज़ होती है इस्लाह माशरा, एक चीज़ होती है अमर बिल मारूफ। ये होता है कि किसी को नसीहत करनी है तो मौला अली अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत कौल है कि अगर किसी को तुमने नसीहत करनी है, उसको संवारना है, तो उसको तन्हाई में नसीहत करो। और अगर तुमने उसको महफिल में नसीहत की, मंजर आम पे आके, पब्लिक फॉर्म पे आके नसीहत करना शुरू कर दी इसलिए कि मेरी बड़ाई हो जाएगी जी, मैंने अच्छा काम किया, तो इसका मतलब तुमने उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया और तुमने उसको मज़ीद बिगाड़ दिया। हमारे यहाँ ज़्यादातर होता ही यही है कि हम एक दूसरे पर तहमतें लगाना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर उसमें जब हम एक दूसरे की बात, कोई वीडियो किसी की आ जाए, किसी की कोई अधूरी बात, कोई क्लिप कटा हुआ आ जाए, हम अगर उसको शेयर कर दें ना तो हम उससे बड़े गुनाहगार होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमने सिर्फ मज़ा लेना है, थोड़ी देर का मज़ा लिया उसके बाद। लेकिन ये जो छोटी छोटी बुराइयां हैं ना, ये बहुत बड़ा अजाब बनकर एक दिन सामने आती हैं। और ये दुनिया में हर चीज़ रिसाइकिल है। दुनिया में सब कुछ होगा, जो आप करेंगे वो आप देख कर जाएंगे। जो आप किसी को देखें, एक बात बड़ी गौर से, एक बड़ा करीबी एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ कि कभी भी किसी के ऐब का मजाक भी ना उड़ाएं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने उसका मजाक उड़ाया तो आप तब तक इस दुनिया से जाएंगे नहीं, जब तक वो ऐब आप अपने अंदर ना देख लें। मेरे स्कूल में एक दोस्त था जिसके अंदर थोड़ा सा ऐब था, उसका हम मजाक उड़ाया करते थे, बोलने में कुछ वो ऐसा था। तो जब कुछ अरसे बाद देखा कि हमारे अंदर भी वही ऐब आना शुरू हो गया, तो मैंने अल्लाह से इस्तग़फ़ार की, तौबा की। और जब ये मौला को कॉल पड़ा कि भाई किसी के ऐब को आश्कार मत करो। पाक हस्तियाँ से वही हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद, और वो पाक हस्तियाँ अंबिया कराम, औलिया कराम और मोहम्मद वाले मोहम्मद के अलावा हर शख्स गुनाहगार है। हर शख्स से कोई ना कोई गुनाह होता है। बिल्कुल सही है। तो मैं चाहूँगा कि अब कलाम अगले ब्रेक में करेंगे। करेंगे। ब्रेक के बाद कलाम पढ़ेंगे। लेकिन बड़ी प्यारी बात कही भैया ने,
हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी तन्हाई पाक है, बल्कि हम पब्लिक स्पेस में भी ये नहीं गारंटी दे सकते कि अगर हम पाक व साफ हैं। आपने ये जो बात कही, इस पर जल्दी से एक बात आपके साथ शेयर करूंगी व्यूअर्स। मेरी एक सहेली है मीडिया में, उसकी ना बहुत एक वायरल कुछ उसके खिलाफ चीज़ें हुई और उसका बेसिकली करियर बर्बाद होने को था। तो वो बैठी हुई थी 6-7 फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे मैं साइड पे बैठी हुई थी, बेसिकली उसके साथ वो करने एक अफसोस और थोड़ा उसका हौसला देने के लिए कि जानी ये वक्त भी निकल जाएगा। तो घूम के ना बहुत हाइपर होके कहना शुरू हो गई, किस किस्म के लोग इस किस्म की बातें फैलाते हैं, कौन करता है ये वो। वहां पे एक मेल मेकअप आर्टिस्ट बैठे थे, उनको भी देखे कि उन्होंने किस तरीके से बात की, हंसना शुरू हो गया। कहते तूने आज तक अपना मुंह किसी के बारे में बंद रखा है? हर जगह बैठ के तू लोगों की बुराई करती है, तेरे किसी दुश्मन ने लगाया होगा। मैं बैठ कुछ कर रही थी, मैंने इस तरह मुड़ के देखा, एक तो मुझे उस बंदे पे हैरत हुई जिसने बाकायदा, एक बंदा ऑलरेडी, वो जो कहते हैं ना यू डोंट किक समवन व्हेन दे आर डाउन, कि वो बेचारी वैसे ही डाउन थी तो उसको एक ठुड्डा उसने लगा दिया। और दूसरी बात ये कि बात तो सच है, वो लड़की हर जगह बैठ के हर मीडिया की खातून और मर्द को की मिट्टी पलीत करती थी। तो बात ये कि व्यूअर्स जैसा करोगे वैसा भरोगे, बड़ी सिंपल सी बात है, इतने से तब से सुनते आ रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जो हमसे कई गुना ज्यादा लर्नेड लोग हैं उनसे नॉलेज लेंगे। ब्रेक के बाद हमें हमारे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान भी ज्वाइन करेंगे और कलाम से हम वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। सवाली में हूँ सखी तू है, हाँ मगर मुझको मौला मौला। सवाली में हूँ सखी तू है, हाँ मगर मुझको नजफ से सामरा से करबला से शाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। रिदाए फातिमा ज़हरा में छान कर मौला मौला मौला। रिदाए फातिमा ज़हरा में छान कर मौला। बस एक घूंट मवद्दत का अपने जाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे तमाम से दे। मेरे वजूद पे नाज़ा हो, मेरे वजूद पे नाज़ा हो। कोहे तूर कभी मौला मौला,
कोह दूर कभी जो मुझको देना है रुतबा इस शाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे, तेरा फकीर हूँ मौला इसे तमाम से दे। बना में बूज़र सलमान मीसमो कंबर मौला मौला। बना में बूज़र सलमान मीसमो कंबर सनद गुलामी की दे दे किसी भी नाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे, तेरा फकीर हूँ मौला इसे तमाम से दे। बदन से रूह चले आयतों के साए में मौला मौला। बदन से रूह चले आयतों के साए में के मौत भी मुझे इस दर्जा एहतशाम से दे। मोहम्मदो अलियो फातिमा के नाम से दे, तेरा फकीर हूँ मौला इसे तमाम से मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे प्यारे भाई, सुभान अल्लाह। फरहान भाई आप ऐसा एटमॉस्फेयर सेट कर देते हैं कि अलग से आवाज़ ही नहीं निकलती, और मैं वो इंसान हूँ जो सोते हुए भी बोलता है। अल्लाह आपको खुश रखे, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ब्रेक से पहले हमने लोगों को बता दिया था कि हमारे ये वाले भाई भी आने वाले हैं। भैया आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंसान इमोशनल हो जाता है जब अपनी ज़ात की बात आती है कि हमारी कोई ऐब लोगों के सामने कोई मंजर आम पे ना ले आए, लेकिन जब दूसरों की बारी आती है उनके पर्दों को फाश करने की तो तब कोई नहीं सोचता। तो क्या लोगों के ऐबों से पर्दा उठाना कोई नफ्सियाती बीमारी है, कोई जहनी बीमारी है, कोई फिजिकल बीमारी है? मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक टाइम में हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह ज़ोरदार आगाज़ करेंगे इसका। मैंने यहाँ देखा डॉक्टर साहब के साथ माजरत के साथ दूसरों की पर्दापोशी। भाई पर्दापोशी तो अपनी भी होती है, पर्दापोशी सिर्फ जिंदों की नहीं मुर्दों की भी होती है। बिल्कुल। इस्लाम तो इस सिलसिले में इतना हसास वाक़ हुआ है और इतना सेंसिटिव है। सबसे पहले मसला ये नहीं दूसरों की पर्दापोशी, असल मसला ये कि अपनी पर्दापोशी। ये जो दूसरों की पर्दापोशी, इसका आगाज अपनी ज़ात की पर्दापोशी से होता है। आज जो सोशल मीडिया पे जो बात आई हुई है ना, जिस पे आप बहुत इमोशनल हो गई थी, दरअसल इसमें आप देखें लोग दूसरों की क्या कहते हैं पर्दा, दूसरों का पर्दा इतना चाक नहीं करते जितना अपनी ज़ात का कर रहे हैं। लोग सिर्फ फीडबैक लेने के लिए और सोशल मीडिया से चंद टक्के कमाने के लिए उन्होंने अपनी इज्जतों को दांव पे लगाया हुआ है। सही कह रहे हैं, अपने ऐब लोगों को बता रहे हैं। सबसे ज्यादा यूट्यूब पे लोग अपना बेड़ा ठीक है, अच्छा, अपना ऐब। अगर यही इसी तरह के काम हो रहे हो और किसी के ऐब को आश्कार किया जा रहा हो या कुछ ऐसे तोहमतें लगाई जा रही हो कि जिसके ऊपर
जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो, जब तक वो साबित ही ना हुआ हो, आधे क्लिप काट के लगाएं और इस पर अगर वो मोनेटाइज हुआ हो, उस पर ऐड चल रहे हो, तो वो कमाई हराम हलाल की है या हराम? हराम की है। हराम चीज पे कमाई हराम की, ये उसूल है। कोई भी हराम काम होगा उस पर कमाई भी हराम की होगी। और वैसे जो कमाते भी हैं कम से कम इतना तो कर लें, फिल्टर यानी लगा ये इसी तरह हो गया कि किसी कब्जे की जगह पर बैठकर मस्जिद बनाई और वहां दर्ज देना शुरू कर दिया। जी, वहां मकरू हो जाती है नमाज। जी, वहां दर्ज भी मकरू होगा, नमाज भी मकरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये भी। हाँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा है, ये छोटी मिसाल है। हाँ, ये जो आपने मिसाल दी ना छोटी, यहाँ तो मकरू होगी ना। हाँ हाँ, वहां तो ये कि वो काम ही हराम है। जी जी, और उसकी हमारी भी कमाई टोटल हराम है, मकरू नहीं है, कतई हराम है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था आप लोगों से कि पर्दा पोशी जो हम अपना पर्दा चाक कर रहे हैं ना, दूसरों से का आगाज से नहीं कर रहे, अपनी जात से कर रहे हैं। आज हम अपने उयूब लोगों को बता के, अपने आप को मुकम्मल तौर पे जाहिर करके, जिसका शरीयत ने छुपाने का हुक्म दिया है, यानी हम नाम नहीं ले सकते, वो सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। लोग अपनी निजी जिंदगी को लाइव नशर कर रहे हैं और उस पर पैसा कमा रहे हैं। तो भाई पर्दापोशी तो सबसे पहले अपनी है, और इस पर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, हर एक को माफ़ी मिलेगी। लेकिन मफहूम बता रहा हूँ, लेकिन वो बंदा जो गुनाह का इस तरह ऐलान करके स्पेशल अपना पर्दा चाक करता है, ओए मैंने रात को ये किया था, ये अल्फाज हदीस के, ये अल्फाज हदीस के, और मैंने रात तो मैंने ये किया था, सुबह आके वो अलम नशरा कर देता है सबके सामने, कहा उसे माफ़ी नहीं मिलेगी, उसकी खैर नहीं है। ये इतने खतरनाक तरीन अल्फाज। असल में भैया मैं एक बात बताऊं, कुछ कभी कभी ना मेरी भी अपनी कुछ लाइफ की ऐसी बातें होती थी। ये कुछ साल पहले ना पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे मैं रमज़ान ट्रांसमिशन ही होस्ट कर रही थी, तो ब्रेक में मैंने कहा हाँ, लेकिन अब मुझे भी पता है कि ये चीज़ हो चुकी है और अल्लाह मियाँ को भी पता है। तो हमारे बड़े एक प्यारे इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए थे, डॉक्टर साद सिद्दीकी, बड़े प्यारे भाई हैं, उनसे बहुत मेरा लाड है। तो भैया ने मुझे घूम के कहा, उन्होंने कहा बच्चे एक बात सुनो, जो बात आपके और रब के बीच में है उस पे तो रब ताला पर्दा डाल सकते हैं। जब आप उसको पब्लिकली अनाउंस कर दोगे हम सब के साथ बैठ के, मैं तो अपना एग्जांपल दूंगी ना, मैं किसी और की क्यों बात करूं, तो तब मुझे ख्याल आया कि बिल्कुल ठीक है, जो चीज रब और अपने आपके और रब के बीच में है उसको क्यों हम पब्लिसाइज करके अपना, वो जो कहते हैं ना उर्दू में पेट नंगा करना। ये हो जाता है कि हदीस में बहुत सारी इस तरह के वाक़यात और चीज़ें मौजूद हैं कि फिर आप, अल्लाह फरमाता है कि अगर वो अल्लाह और बंदे के दरमियान है तो फिर तो अल्लाह जब चाहे माफ़ फरमा दे। जब आपने उसको ख़ुद पब्लिसाइज़ कर लिया, जिस पहलू की तरफ अभी डॉक्टर साहब मुफ्ती साहब ने इशारा किया, तो गोया आपने अपने ख़िलाफ़ गवाह खुद पैदा कर दिए, बिल्कुल, जो अल्लाह के हज़ूर गवाही दे सकते हैं, तो गोया आपका मुकदमा कमज़ोर हो गया। तो लिहाजा ये एक एस्पेक्ट है जिस पर बात हो गई। अच्छा, बाकी एस्पेक्ट्स पे भैया आपसे ही हम वापस बात शुरू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। फरहान अली वारिस और जुगन काजिम फौरन ही वापस आएंगे। नाजरीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। फरहान अली वारिस और जुगन काजिम आपके सामने हाजिर हैं। व्यूअर्स, आपको जल्दी से एक बहुत ही अमेजिंग डेवलपर्स के बारे में बताना चाहूँगी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है, बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने हमेशा जो कहा है वो कर दिखाया है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का हर प्रोजेक्ट कामयाबी की मिसाल है और बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज ज़िंदगी की रोशन मिसाल हैं। आगे जाके आपके साथ बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूंगी। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, टॉपिक हमारा पर्दापोशी है और हमारे साथ अब प्रोफेसर सलमा खान भी हैं, अस्सलामु अलैकुम, और सैयदा उरूज, रिमशा सईद, राबिया सद्दाम, फ़ायज़ा गौस, नायाब अरशद और खतीजा बीबी जो प्रोफेसर सलमा खान की टीम का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। अली भाई, बात अनफॉर्चुनेटली ब्रेक लेनी पड़ी, बात जहाँ पे छोड़ी वहीं से अगर हम अपनी बात को कंटिन्यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2-3 पहलू बड़े गौरतलब हैं मुआशरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात ये, हम बात कर रहे हैं दूसरों की पर्दा पोशी या ऐब पोशी
ये कहाँ से इस्टेब्लिश हो गया कि जो चीज़ हम ऐब समझ रहे हैं वो ऐब भी कतई तौर पे हो के नहीं हो, वो तो गुमान है जिसको हम ऐब समझ रहे हैं। हमें ना अगले की नीयत का पता, ना पूरे कॉन्टेक्स्ट का पता, कि हमने तो एक हिस्सा या एक क्लिप या छोटी सी बात देखी सोशल मीडिया पे अगर आई तो इतनी, या किसी से एक जुमला सुन लिया और हमने उतने हिस्से को लेके पूरा का पूरा बाकी ड्रामा खुद से प्लान कर लिया, और वो ऐप पहले हमने ऐप डिज़ाइन किया जो बहतान है, इस तरह है, फिर हमने उसके खाते में डाल दिया, ठीक है, और फिर पर्दापोशी फिर उसके खाते में डाल के अपना ड्रा किया हुआ ऐप फिर हमने उसकी तशहीर शुरू कर दी। ये है एक्चुअली जो हो रहा है। आप इसका एक और पहलू देखिए, अल्लाह को बंदे से कितनी मोहब्बत है। आपको पता है कि इतनी सख्त वईदें क्यों हैं? अल्लाह ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, जो दूसरों के ऐप पोशी करे, ऐप उठा लेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बेशक अपने घर में छुप के बैठा रहे, मैं उस पर जिल्लत मुसल्लत कर दूंगा। सही मुस्लिम की हदीस है, हजूर ने फरमाया कि जो दूसरों के ऐब उछालता है अल्लाह ताला उसके ऐबों पर से पर्दा हटा देगा। समझ रहे हैं ये क्यों है सारा कुछ? यानी अब सोचने का एक एहसास है, उसको महसूस कीजिए कि ये सब अल्लाह को क्या लगे कि वो अपने बंदों को जिनसे वो इतनी मोहब्बत करता है जहन्नुम में डाले। अल्लाह को ये है कि अल्लाह को अपने दूसरे बंदों की इज्जत इतनी प्यारी है कि वो कहता है कि जो बंदा मेरे बंदों की इज्जत पर कंप्रोमाइज करेगा, भाई वो मेरा मामला है ना, मैं बैठा हूँ, यौम हिसाब मैंने रखा है, मैं उसके साथ कर लूंगा मामला। भैया बड़ी सिंपल बात है, जब तक अपनी जात पे नहीं गुजरती ना तब तक अगले को एहसास नहीं होता। मामला पता है कब बिगड़ते हैं? जो सवाल अल्लाह के करने के हैं ना वो बंदा कर रहा है आपस में, और जो बंदे के करने के वो नहीं कर रहा। अब आखिरी बात मैं करके जो हमारे मुआशरे से बड़ी रिलेट होती है मैं थ्रो कर देता हूँ, मुफ्ती साहब उसको क्लोज कर दें। एक जनाब वाक़या है हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का। एक बंदा आया, हज़रत उमर उस वक्त खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे। बंदा आके हज़रत उमर से कहता है कि मुझे एक मसला दरपेश है, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। कहता है जी मेरी एक बच्ची थी, मेरे भाई की बच्ची थी, बाज़ रिवायतों में मेरी अपनी बच्ची थी। तो हम अरब में जाहिल लोग थे तो हमने उसे दफन करना चाहा। जब वो पैदा हुई थी तो जब वो चीखी पुकारी तो रहम आ गया, उसको निकाल लिया। खैर वो बड़ी हुई, उसकी परवरिश की, उससे कोई गुनाह बड़े लेवल का गुनाह सरजद हो गया। खैर उसने तौबा कर ली, अब वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। अब मुझे ये बताइए, ये कानों से सुनने की बात है, दिल के कानों से कहते हैं, अब उसका रिश्ता आया है, अब मुझे ये बताइए कि क्या उसकी पूरी ज़िंदगी का माजी उसके सामने खोल के रखना हमारे लिए ज़रूरी है या हम क्या करें? हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर तुमने उसके माजी की कोई बात उसके सामने कही तो मैं तुम्हें 80 कोड़े लगाऊंगा। वो उसका और अल्लाह का मामला है, उसका उसी तरह से निकाह करो और शादी करो और उतनी तकरीम दो जितनी तुम एक बाइस्मत अपने घर की खातून को देते हो। तुम्हें उन मामलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमें तो किसी का पता ही नहीं होता। हमने तो मैं किसी से बात करते हुए देख लिया होता है, बाकी फिल्म चला के जब इस तरह के लोगों के मामले रिश्ते होते हैं तो इलाके की कोई ना कोई खातून होती है ऐसी जो इधर भी रिश्तेदार भी एक्टिव हो जाते हैं, जब रिश्ता होता है ना लड़वाना शुरू कर देती है। ये ऐसा है, बसे बसाए घर उजाड़ देते हैं। एक मर्द मीटिंग पे बैठा हुआ है किसी खातून के साथ, मतलब खवातीन भी काम करती है, मर्द भी करते हैं, उसकी बीवी को फोन कर दिया तेरा मियाँ जो है वो डेट मार रहा है कहीं जगह पे। ये तो बड़ी आम बात है। जी भैया बिल्कुल क्लोज करना है, अब हमने गुफ्तगू को 1 मिनट का टाइम है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी गुफ्तगू से का हासिल यही है कि इस्लाम बहरहाल इस हवाले से बहुत हसास है। अल्लाह को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अपनी फैमिली का है, अपना कुंबा का है, और बंदे को अपने कुंबे की कोई भी बेसी नाकाबिल बर्दाश्त होती है। तो अल्लाह के लिए भी ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि उसके कुंबे के किसी फ़र्द की इस तरह की उसका पर्दा चाक किया जाए। हाँ, कोई ऐसा ऐब है जिससे एक मफाद आमा को नुकसान हो सकता है तो वो एक्सेप्शनल केस है, वो तो फिर बताना पड़ता है, फिर आगाह करना पड़ता है, फिर रियासत उस पर एक्शन लेती है, वो एक अलग चीज़ है। तो मैं इसको इसी पे क्लोज़ करता हूँ कि सिर्फ दूसरों की पर्दा चाक नहीं करना बल्कि अपनी ज़ात का पर्दा भी चाक नहीं करना। और न सिर्फ आपने जिंदों की पर्दा पोशी करनी है बल्कि यहाँ तक हदीस में आता है मुर्दों की भी पर्दा पोशी करनी। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन गस्सला मय्यिता, किसी ने किसी मय्यत को गुस्ल दिया, फ़क़तम अलैहि, और उसने उस मय्यत का कोई ऐब देख लिया, कोई जिस्मानी ऐब देख लिया, कोई रूहानी ऐब। रूहानी ऐब खुदा न खासा उसका रंग बदल गया, उसकी ज़ुबान बाहर निकल आई, कुछ भी हो गया, या कोई उसका जिस्मानी ऐब देख लिया कि उसने ज़िंदगी भर वो ऐब छुपाया था और उसके अंदर वो ऐब था, और उस गुस्ल देने वाले ने वो ऐब छुपा लिया। तो हदीस में आता है गफ़रल्लाहु लहू 40 मर्रा, अल्लाह 40 मरतबा उसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ पे हम आज की अपनी गुफ्तगू को क्लोज करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने अपने वज़ाइफ के सेगमेंट की तरफ जाना है। आप हमारे साथ रहिएगा।